फाइनली वीकेंड भी आ गया। हीरोइन हीरो के बताए डिटेल्स के अकॉर्डिंग उसके प्रैक्टिस करने की जगह पहुंच दूर खड़ी उसे निहार रही थी। जब मन भर गया तो उसने सोचा कि वो वहां से चली जाए, बट एक कुत्ते ने सत्यानाश कर दिया। ऐसे भौंक रहा था कि बेचारी फंस गई। हे, अब आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। हीरोइन कैसे कहते ही उनके बीच की कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। इट्स ओके, वैसे भी मैं रेस्ट ही करने वाला था। अच्छा एक बात बोलो, ये स्पोर्ट कितना अकेलेपन वाला है ना, सिर्फ ग्राउंड और तुम। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सच कहूँ तो ऐसा लगता है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मुझे ये स्पोर्ट बहुत पसंद है और जिसे तुम प्यार करते हो उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते ना। ऐसा कहते हुए वह उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है। वेट, क्या हो रहा है? एकदम से ऐसा हुआ कि वो स्टैचू बन के रह गई। क्यों? वन साइड लव फीलिंग आ रही है तुम्हें? और हीरो के ऐसे पूछते ही नो 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 बोलते हुए वो दूर चली जाती है। हीरो की हंसी छूटने लगती है। देखो, तुम्हें जितना भी दिन चाहिए ले लो, बस अपने उस दर्द से बाहर निकलो, मैं यही चाहता हूँ। हीरो के ऐसे कहते ही कंफ्यूज हुई हीरोइन भी पूछ पड़ती है, इसकी क्या वजह है? यूं तो लड़कियां तुम पे मरती है, पर तुम किसी को घास भी नहीं डालते और मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हो। तब हीरो कहता है कि इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, पर सच कहूँ कई बार मैं अपनी फीलिंग्स खुद नहीं समझ पाता, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी फीलिंग्स को मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ। ये सुनकर हीरोइन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर इसका क्या मतलब है। अगले दिन हम हीरोइन का एक नया रूप देखते हैं। मेरे प्यार को जिससे प्यार है मुझे भी उससे प्यार है टाइप। जी हाँ, हीरो को रनिंग पसंद है तो अब वो भी डेली रनिंग करेगी डिसाइड करती है। बट अनफॉर्चुनेटली दौड़ दौड़ कर बेचारी का बुरा हाल हो जाता है। पता नहीं वो हर रोज ये कैसे कर लेता है बोलकर बड़बड़ाने लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है। अगले दिन जब वो स्कूल जा रही थी, बेचारी ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। ग्राउंड में खड़ा हीरो उसे देख लेता है। सीढ़ियां चढ़ती हुई जब उसे परेशानी हो रही थी, चैन आकर उसकी मदद करता है। उसे छूते ही इसके दिल की घंटी बजने लगती है, लेकिन हीरोइन के दिल में चैन के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। धीरे धीरे जब वो आ रहे थे तभी एक क्लासरूम में सिर्फ एक बेंच पर बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे और लड़कियां पूरा घूमकर खड़ी थी। ये देखकर वो चैन से पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। तब वो बताता है, और क्या तुम्हें नहीं पता, इस स्कूल का द सो कॉल्ड हीरो जो है उसके पीछे ये लड़कियां दीवानी हैं। हीरो का नाम सुनते ही वो मुस्कुराने लगती है, जिसे देख चैन पूछता है कि तुम मुस्कुरा रही हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो? तो वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो कहाँ और मैं कहाँ? और ऐसा कहते हुए वे धीरे धीरे वहां से जाने लगती है। लेकिन चैन समझ जाता है कि जिस फीलिंग्स की वो उम्मीद अपने लिए कर रहा था, इनफैक्ट हीरोइन के दिल में हीरो के लिए है। अब चैन को ये बात चुभती है कि इतने सारे लड़के हैं पर वो ही क्यों। और यहाँ हम समझ पाते हैं फ्रेंड्स कि इनके बीच शायद कुछ कनेक्शन रहा है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ से सीन प्लेग्राउंड में शिफ्ट होती है, जहाँ पर फुटबॉल मैच चल रहा है, जहाँ लड़कियां चीयर अप कर रही थी। हीरोइन भी बेचारी चलने में मुश्किल होने के बावजूद वो उनको ज्वाइन करके हीरो के लिए चीयर अप करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। और फिर अपना मन बनाकर जब वो लौटने लगी कि तभी फुटबॉल आकर उस पे लगती है, जिससे वो गिर जाती है। पीटी सर भी पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। वो कहती है हाँ सर मैं ठीक हूँ, और उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती कि तभी आवाज आती है, नहीं तुम ठीक नहीं हो। सभी लोग पलटकर देखते हैं, ये आवाज हीरो की थी, जो सीधे उसके पास आता है, उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है। वहां खड़ी सारी लड़कियां बस यही सोचते कि काश हम हीरोइन की जगह होते तो कितना अच्छा होता। इस बीच हम निया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि हीरो को बहुत ज्यादा प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ हीरो हीरोइन को ले जाकर उसका हाथ धुलाता है और उसे ऊपर बिठाकर नीचे झुककर उसके शू एंड सॉक्स को निकालता है। देखता है कि पूरा पैर ही बैंडेज से भरा हुआ है। ये कैसे हुआ करके जब वो पूछता है तो ये बताती है हीरो को पसंद था तो वो भी वही करना चाहती थी और इसी चक्कर में ये सब हो गया। तब वो कहता है कि नहीं, अभी अभी तो तुम्हारा दिल टूटा था, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अब तुम फिजिकली भी हर्ट हो, तो प्लीज़ आइंदा इस बात का ख्याल रखना। वैसे मुझे एक और चीज़ बहुत पसंद है और वो है तुम्हारा ये गाल।
अगर हो सके तो इसे औरों से बचा कर रखना। मैं चाहता हूँ कि इसे कोई टच ना करे। हीरो के ऐसा कहते ही बस फिर क्या था, हीरोइन अपना हाथ हटाना भूल ही गई। घर में भी बेचारी इस बात से परेशान थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। क्या वो सचमुच हीरो को अपना दिल दे बैठी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक प्रिटेंड गेम है। मैं भला क्यों प्यार करूं? नो वे। कि तभी उसे हीरो की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है, कल हम दोनों बाहर जा रहे हैं, तुम तैयार होकर इस जगह पहुंच जाना। जब वो इसे पढ़ती है तो काफी कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि क्या वो उसे डेट पर ले जा रहा है। अगले दिन सुबह तैयार होकर हीरो की बताई जगह पर वो पहुंच जाती है और पूछती है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया। तब वह बताता है कि ये भी उसकी प्रिटेंड गेम का ही एक पार्ट है, जहाँ हीरोइन हीरो के बारे में साथ रहकर बहुत कुछ जान पाएगी। वो सब तो ठीक है, पर मंदिर क्यों चुना? ऐसा हीरोइन के पूछने पर वो बताता है उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, एक था एक्वेरियम और दूसरा ये मंदिर। एक्वेरियम जाकर तरह तरह की मछलियों को देखने से अच्छा है मैं यहाँ इस मंदिर में तुम्हें देखता रहूं। क्या कहती हो? ये सुनकर हीरोइन के पेट में तो गुदगुदी जैसी होने लगती है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि दोनों सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जहाँ हीरो आगे होता है और हीरोइन पीछे। बेचारी चढ़ ही नहीं पाती। हीरो पीछे मुड़कर उसे देखकर कहता है, आज नो स्टॉकिंग, आज हम दोनों साथ ही चलेंगे, चलो मेरे साथ, बोलकर उसका हाथ पकड़कर उसे आगे लेकर जाता है। हाथ पकड़ते ही हीरोइन की दिल की घंटी बजने लगती है। ओह नो, ये क्या कर रहा है? कपल ही ऐसा करते हैं यार, मेरी ये हालत बैंड हुई है। इसका दिल पत्थर का है क्या? कुछ फील करता है या नहीं? बड़बड़ाते हुए वे साथ चली जाती है। मंदिर में दोनों एक साथ पूजा करके जब बाहर आते हैं तो हीरो अपने बारे में बताता है कि उसकी फैमिली में पापा और 5 साल की एक छोटी बहन है। इन डिटेल्स को नोट करने के लिए जब हीरोइन पेन निकाल रही होती है, हीरो हीरोइन के जूस को टेस्ट करके कहता है कि बहुत मीठा है। वेट, क्या तुमने मुझे इनडायरेक्टली किस किया? ओ माय गॉड, करते हुए वो बड़बड़ाने लगती है। हीरो पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? वेल, सच कहूँ तो आज हीरो जो भी कर रहा था वो हीरोइन एंजॉय कर रही थी। वो काफी खुश थी। वो इस बात को ऐसे संभालती है कि हाँ, हम तो प्रिटेंड गेम में है ना, तो जब मेरा क्रश ऐसा करेगा तो मैं ब्लश ही करूंगी ना। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। शॉपिंग करते टाइम हीरोइन ब्यूटीफुल सा की चेन्स देखती है जो कि पैर में था, एक हीरोइन के जैसा और दूसरा हीरो के जैसा। इससे पहले कि वो खरीदने जाती, वहां लिखे नोट्स को पढ़ लेती है जिसपे लिखा था कि जो लवर्स बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए ये की चेन्स लकी चार्म है। इसे पढ़ते ही वो झट से वहां उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा था हीरो सब कुछ देख लेता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों बीच में बैठे बात कर रहे थे। तब हीरोइन कहती है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि स्कूल का द मोस्ट पॉपुलर लड़का आज उसके बाजू में बैठा है, और ये कहते हुए वो हीरो के लिए खरीदी एक गुड लक बैंड भी देती है कि तभी सरप्राइजिंगली हीरो उन दो की चेन्स को सामने बढ़ाता है और कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए, एक मैं रखता हूँ। जब भी तुम लो फील करोगी इसे देख लेना, शायद तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। ये सब कुछ हीरोइन के लिए एक सपने के जैसा था। वो कहती है कि वो बहुत खुश है और इन सारे मोमेंट्स को एंजॉय कर रही है। तभी आउट ऑफ नोवेयर हीरो हीरोइन के हाथ पे किस करता है। अरे, इसका क्या मतलब था? मैं भी शॉक हो गई थी, हीरोइन भी शॉक हो गई, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो बस इन मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहती थी और फिर दोनों हाथ में हाथ लिए एक साथ वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि न चाहते हुए भी हीरोइन उस छपरी को फेस करती है जिसे वो इस कहानी के स्टार्टिंग में लाइक करती थी। अरे यार, ये तो वही अगली डक है ना जो तेरा पीछा कर रही थी, अब इसे क्या चाहिए? ऐसा कहते हुए दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बेचारी शर्म से नजर झुका लेती है कि तभी आवाज आती है, तुम तो मुझे लाइक करती हो ना, फिर ये लड़के यहाँ क्या बकवास कर रहे हैं? और यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसे देख वो लड़के भाग जाते हैं। अगले सीन में लंच ब्रेक होता है जहाँ हीरोइन की फ्रेंड उससे पूछती है आजकल जो हीरोइन के बर्ताव में चेंजेस आया है उससे वो पता लगा चुकी है कि शायद हीरोइन के दिल में किसी और ने एंट्री ले ली है। कौन है वो? ऐसा कह के जब वो पूछती है तो हीरोइन थोड़ी शर्मा जरूर जाती है, पर कहती है सच कहूँ तो उसका और मेरा कोई मैच ही नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा फेमस है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं।
हीरोइन के ऐसे कहते ही उसकी फ्रेंड कहती है, अरे बाबा तुम प्यार करती हो ना, तो उसमें ये सब मैटर नहीं करता। कि तभी हीरोइन को याद आता है कि प्रिटेंड गेम की कंडीशन रखते वक्त उसने प्रॉमिस किया था कि वो सच में प्यार कभी नहीं करेगी। ये सोच मायूस हुई हीरोइन भी कहती है कि शायद उसके नसीब में प्यार लिखा ही नहीं है। अगले सीन में कॉरिडोर में हीरो जब हीरोइन को देखता है तो पूछता है कि क्या उसे कोई मदद चाहिए। जब वो इनकार करते हुए आगे बढ़ती है तो हीरो उसे रोक कर पूछता है कि क्या हुआ जो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। वो रुक जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब हीरो कहता है, अच्छी बात है, मुझे जल्दी से यूज करके तुम अपने हार्ट ब्रेक से बाहर निकल जाओ। तब हीरोइन पूछती है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, क्या तुम मुझसे जल्दी ही छुटकारा पाना चाहते हो? मैं समझ सकती हूँ। और ऐसा कहते हुए वहां से चली जाती है। हीरो भी शॉक होकर खड़ा रह जाता है। अगली सीन में हीरोइन जब क्लासरूम में अकेली बैठी थी, वहां लड़कियां एक हॉट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रही थी कि आज निया हीरो को प्रपोज करने वाली हैं। उन दोनों की जोड़ी कितनी खूबसूरत लगेगी, बिल्कुल भगवान बनाए, एक ही स्टैंडर्ड के। इन सारी बातों को सुनकर हीरोइन का दिल टूट जाता है, वो उदास हो जाती है। कि तभी हीरोइन की फ्रेंड उससे बुलाती है कि चलो हम लैब चले। और जब वो उसे ले जाने लगती है तब हीरोइन के हाथ से वो पेपर नीचे गिर जाता है। बाहर आते ही हीरोइन फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि लास्ट टाइम जब उसका हार्ट ब्रेक हुआ था उसे इतना दुख नहीं हुआ, पर न जाने क्यों आज उसे बहुत दर्द हो रहा है। अगले सीन में हीरो हीरोइन से मिलने लाइब्रेरी में आता है। उसे आता देख ये भागने की कोशिश करती है। वो उसे रोक लेता है और पूछता है कि 2 दिन से उसे हो क्या गया है, वो ऐसे उसे इग्नोर क्यों कर रही है। इससे पहले कि हीरोइन कुछ कहती वहां निया आ जाती है, जिसकी वजह से हीरोइन दूर जाकर खड़ी हो जाती है। निया कहती है कि उसे हीरो से अकेले में कुछ बात करना है और इसलिए वो छत में उसका इंतजार करेगी। हीरो भी कहता है कि वो जरूर आएगा। यहाँ हीरोइन समझ जाती है कि आज निया उसे प्रपोज करने वाली है। बेचारी का बुरा हाल हो जाता है। वो भी बड़बड़ाने लगती है, देखो अगर तुम्हें वन साइड लव गेम एंड करना है तो हम अभी कर देते हैं, वैसे भी तुम्हारी जोड़ी निया के साथ बहुत अच्छी लगेगी। अब यहाँ हीरो को कुछ समझ ही नहीं आता, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। हीरोइन के कोट में भी कलर्स लग जाते हैं। वो लैब की तरफ दौड़ती है ताकि क्लीन कर सके। हीरो भी आता है और कहता है रुको मैं क्लीन कर देता हूँ। पानी की छींटें इतनी तेज होती है कि हीरोइन का शर्ट भीग जाता है। जब वो रियलाइज करती है कि अंदर का सब कुछ दिख रहा है, वह तुरंत घूमकर बैठ जाती है। हीरो अपना कोट निकालकर उसे पहनने को देता है, पर वो लेती ही नहीं। अगर तुम अपने आप नहीं पहनोगी तो मुझे पहनाना पड़ेगा। ये सुनते ही वो झट से कोट ले लेती है। अगले ही सीन में वो अकेली सोच रही होती है कि जो कुछ भी वो कर रही है क्या वो सही है या नहीं। कि तभी वहां चैन आता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी उसकी नजर कोट पर पड़ती है और वो पूछने लगता है कि यहाँ हो क्या रहा है, तुमने हीरो का कोट पहना है, क्या तुम उससे प्यार करती हो। हीरोइन कुछ कहती नहीं। जब वहां से जाने लगती है तो चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। कि तभी वहां हमारे हीरो की एंट्री होती है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वाली का हाथ पकड़ो।